जैसे कि पीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था, श्रेयन बन गया था हिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर, जिसके चलते उसके साथ टॉप 10 के सारे बंदों को स्टार रियलम के अंदर लिया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए। लेकिन उन सबके साथ साथ ओल्ड मुगु भी होता है। इसके चलते जुएन कोंगजी अपने सारे स्टूडेंट्स को एक टोकन देते हैं, जिसको कि अगर ओल्ड मुगु कोई भी दिक्कत करता है स्टार रियलम में तो उसको तोड़ के वो जुएन कोंगजी को अंदर बुला सकते हैं। अब इसी टाइम पर जियान श्रेयन को बोलता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन श्रेयन मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। अब जियान सचमुच श्रेयन को 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी कहानी सुनाती है और अपने ड्रैगन क्लैन की एसेंस ब्लड को भी श्रेयन को देता है और साथ ही साथ 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन सिल को भी श्रेयन को देता है। ये सुनकर श्रेयन एकदम से जोश में आ जाता है और तब श्रेयन को ये भी पता था कि अगर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने पावर से कंट्रोल में नहीं ला पाया तो 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयन को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का 126th एपिसोड। अब हमें दिखाया जाता है स्टार रियलम के सामने के एरिना का, और उस एरिना के अंदर टॉप 10 के सारे स्टूडेंट होते हैं, इवन इफ ओल्ड मुगु भी वहाँ पर होता है। और उन सबके सामने प्रेजेंट हुए थे पिल टावर के तीनों जॉइंट एल्डर्स, और साथ ही साथ उनके साइड में खड़े थे कुइंगहुआ, जो कि थे दांता का फास्ट एल्डर, और वो ज्यादातर ऐसे सबके सामने अपीयर नहीं होते। जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तभी जाकर वो सबके सामने आते हैं। लेकिन सारे एल्डर्स अपने सामने सोल पैलेस का मुगु को देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे, और इधर ओल्ड मुगु को बिल्कुल भी कोई भी चीज का डर नहीं होता, जिसके चलते वो काफी एटीट्यूड से सबके सामने खड़ा होता है। और ओल्ड मुगु हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और यही चीज मुझे पिल टावर का बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो लोग चाहकर भी मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाते। भले ही मैं चाहे कुछ भी कर लूं और वो चाहे मुझे रोकने की इच्छा करे, लेकिन वो मुझे नहीं रोक सकते। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद श्रेयन अपने अंदर ही अंदर बात करता है, बुढ़े कमीने रुक जा, बस अब तू देख, मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को जब हासिल कर दूंगा फिर मैं तेरा कैसे बैंड बाजा बारात बनाता हूँ। अब इसी टाइम पर अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। इसी टाइम पर जुआन कोंगजी बोलते हैं, अभी के लिए स्टार रियलम के अंदर आप लोगों के साथ फास्ट एल्डर भी जाएंगे, और ये स्टार रियलम के अंदर तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुँचने के लिए रास्ता बताएंगे। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कुइंगहुआ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि एक बात का याद रखना, जैसे ही तुम लोग स्टार रियलम के अंदर एंटर करोगे उसके बाद से तुम लोगों को मेरी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इंस्टेंट ही एक्सफेल कर दूंगा, जिसके चलते तुम वहीं से ही बाहर हो जाओगे। अब ये सारी बातों को सुनकर ओल्ड मुगु समझ जाता है, क्योंकि फर्स्ट एल्डर सिर्फ उसको ही इशारे देते हुए बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद इधर ओल्ड मुगु एक इविल स्माइल अपने फेस में लाता है। अब ये सुनने के बाद बाकी के बंदे फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करते हैं। अब जुआन कोंगजी अपने बाकी के दोनों जॉइंट एल्डर्स को बोलते हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब वो तीनों जॉइंट एल्डर्स उठते हुए एक बड़े से क्रिस्टल के पास आते हैं। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान वही क्रिस्टल को देखने लगता है। अब वो तीनों जॉइंट एल्डर्स एक साथ कुछ हैंड साइन को बनाते हुए और उसके साथ साथ अपने डाउ की एनर्जी को निकालते हुए वही बड़े से क्रिस्टल के अंदर डालते हैं, जिसके चलते वो क्रिस्टल एकदम से ग्लो करने लगता है। और कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है उनके सामने जो एक बड़ा सा पोर्टल होता है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर वो गेट के सामने ग्रीट करते हुए 3 जॉइंट एल्डर्स को थैंक यू बोलते हैं ये गेट को ओपन करने के लिए। ये सुनकर जुआन कोंगजी अपना सर हिलाते हुए हाँ बोलते हैं। अपील टावर के फर्स्ट एल्डर सारे डिसेबल्स को बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि तुम सब स्टार रियलम के अंदर चलो और तुम सब पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हुए आना। अब ये बोलते ही फर्स्ट एल्डर कुइंगहुआ स्टार रियलम के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब एक एक करके सारे बंदे स्टार रियलम के अंदर आते हैं, और यहाँ हमें दिखाया जाता है पहले ओल्ड मुगु स्टार रियलम के अंदर एंटर करता है और सबसे एंड में श्रेयन जाता है। अब अपने सामने सारे बच्चों को स्टार रियलम के अंदर एंटर होते हुए देख जुआन कोंगजी बोलते हैं कि मेरे सारे दोस्त, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है और एनर्जेटिक भी होने वाला है, इसीलिए तुम सबको फुल जोश में रहना होगा। इसी टाइम पर जुआनी बोलती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी हमारे पिल टावर के बहुत सारे पावरफुल बंदों को रेडी करके रखा है, अगर कुछ भी होता है तो वो लोग आ जाएंगे हम लोगों को हेल्प करने के लिए। ये सुनकर जुआन कोंगजी बोलते हैं, मैं अभी के लिए सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ पे जो भी होगा हमारे अंडर कंट्रोल में ही होगा, और मैं आप सबको बता दूं आगे जो होने वाला है, मतलब जो बड़ा सा प्रॉब्लम इन सबके सामने आने वाला है, इन सबको उसकी भनक तक नहीं है। अब सीन चेंज हो जाता है स्टार रियलम के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारे बंदे उठते हुए स्टार रियलम के अंदर जा रहे थे। इसी टाइम पर काओइंग सरप्राइज होते हुए बोलती है, क्या सच में ये स्टार रियलम है? लेकिन उसके ये क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे सारे बंदे वो स्टार रियलम के अंदर जो बड़ा सा स्पेस है उसको घूर रहे थे। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेयन महसूस करता है कि उसके हाथ में जो ड्रैगन सील है वो एकदम से चमक रहा है, और ये देखकर श्रेयन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर अपने हाथ में बने हुए वो शिल को घूरने लगता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है ये हमारा बहुत ही ज्यादा करीब है। अब हमें दिखाया जाता है वो सारे बच्चों के सामने बहुत सारे पर्पल कलर के क्लाउड्स होते हैं और उसी के बीच में एक बड़ा सा स्टोन स्पेस बना हुआ था। अब एक एक करके सारे वो स्टोन स्पेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर कुइंगहुआ बोलते हैं, हम लोग सब 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच गए। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा काफी एक्साइटेड होते हुए अपने आसपास 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढने लगता है, लेकिन उनमें से किसी को भी 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं दिखता, क्योंकि उनके चारों तरफ होता है बहुत सारे पर्पल कलर के फॉग। लेकिन यहीं पर हमें 3000 बर्निंग फ्लेम की शैडो दिखाई जाती है, और ये देखकर फर्स्ट एल्डर कुइंगहुआ बहुत ही ज्यादा जोश में आते हुए अपने हैंड साइन में कुछ बनाते हुए अपने
बॉडी से कुछ डाउ की पावर रिलीज करते हैं। अब उसके बाद वो अपने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो 3000 बर्निंग फ्लेम को सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते स्पेस के सारे पावर्स एकदम से फर्स्ट एल्डर क्विंगवा के मुट्ठी के अंदर आ रहे थे। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ जो कमजोर डिसेबल्स थे वो एकदम से लड़खड़ा जाते हैं और श्रेन अपने आंखों के सामने ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब जब धीरे धीरे उन सबके सामने से वो फॉग कम होता है, वो सब देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को चमकते हुए। और पहले हमें बहुत सारे सोल चेन को दिखाया जाता है जो कि काफी मोटे मोटे होते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोल चेन एक बड़े से फॉर्मेशन को जकड़ के रखा है। और अब धीरे धीरे हमें 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी बॉडी को दिखाई जाती है। और जब वो फॉग एकदम से सबके सामने से पूरा का पूरा हट जाता है, वो सब अपने आंखों के सामने 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने डीप स्लीप में देखते हैं। और ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम का फेस होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा 3000 बर्निंग फ्लेम को बिना पलक झपकाए हुए उसको घूर रहा था। और वो 3000 बर्निंग फ्लेम का साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिसके बॉडी के हर एक पार्ट को एक सोल चेन और एक फॉर्मेशन जकड़ के रखा हुआ था। इसी टाइम पर शॉकिंग बोलता है कि क्या सच में यही है 3000 बर्निंग फ्लेम। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने आंखों के सामने देखते हुए ओल्ड मुगु बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है। अब श्रेन अपने हाथों में बने हुए वो शील्ड को देखने लगता है जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। अब श्रेन अपने मन ही मन सोचता है कि जियान ने जो भी बोला था वो सच था, क्योंकि अभी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा महसूस कर पा रहा हूँ कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर भी एक ड्रैगन सील है। अब इसी टाइम पर पिल्टार के फर्स्ट एल्डर सबको बोलते हैं ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है इसको हमारे पावरफुल एल्डर्स ने शील्ड करके रखा है, जिसके चलते ये 3000 बर्निंग फ्लेम अपने डीप स्लीप में है, जिसके चलते पिल गैदरिंग कंपटीशन के सारे चैंपियंस को एक एक मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने तरीके से हासिल करने के लिए। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर मुगु को इशारे देते हुए बोलते हैं बस एक चीज का ध्यान रख, तुम सबको रूल्स के अंदर रहकर ही ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना होगा, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनकर ओल्ड मुगु समझ जाता है कि ये सारे लाइन्स उसी के लिए ही थे, लेकिन उससे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उल्टा स्माइल करता रहता है। अभी फर्स्ट एल्डर श्रेन को देखते हुए काफी प्यार से बोलते हैं कि श्रेन तुम हमारे पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन हो, इसके चलते तुम्हें पहले मौका मिलेगा ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने हिसाब से कंट्रोल में लाने के लिए। ये सुनकर श्रेन हमें अपना सर हिलाता है और अपने सामने जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन था उसको देखकर एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ने लगता है। और जब वो 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब जाता है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और श्रेन को वो 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाते हुए देख वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम उनसे बहुत करीब था, लेकिन उनको पता नहीं था असल में ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कैसे करना है। अब जैसे ही श्रेन 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने प्रेजेंट हो जाता है उसके ऊपर पड़ता है बहुत ही ज्यादा तगड़ी सोल प्रेशर, और वो सोल प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि श्रेन ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। इसी टाइम पर श्रेन जैसे तैसे करके अपने सर को ऊपर उठाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि सारे हेवनली फ्लेम के पास अपने अलग ही स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं, जिसके चलते हम बिल्कुल भी इसे फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं 3000 बर्निंग फ्लेम का रैंक है 9, जिसके चलते इसका सोल पावर बहुत ही तगड़ी होती है। इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि श्रेन अपने हाथों को 3000 बर्निंग फ्लेम के हेड के ऊपर रखो, जिसके बाद ये 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल में लाने के लिए तुम अपने प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। अब इसी टाइम पर श्रेन अपने शील्ड वाले हाथ को लेकर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर रख देता है। और मैं आपको बता दूं 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर एक शील्ड रखा हुआ होता है जिसको श्रेन को टच करना था, और श्रेन सही ट्रायंगल के अंदर ही टच करता है। अब जब श्रेन 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर जो फॉर्मेशन बना था उसके ऊपर हाथ रखता है, वो शील्ड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आता है। और ये देखकर श्रेन अपने मन ही मन बात करता है कि बाप रे बाप, इसकी सोल पावर तो बहुत ही तगड़ी है। अब हमें दिखाया जाता है एकदम से श्रेन का सोल पावर एक अंधेरे माउंटेन के अंदर आ जाता है और श्रेन के चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। अब इसी टाइम पर श्रेन महसूस करता है उसके चारों तरफ एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है और ये देखकर श्रेन बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है। अब इसी टाइम पर हमें वहाँ पर एक मोटी तगड़ी आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि ऐसा लगता है लड़के शायद तुझे अभी के लिए अपनी जान का परवाह नहीं है, जो तू मेरे दरवाजे पे आ गया जान देने के लिए, क्योंकि ये जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लालची हैं और तू भी पक्का लालची होगा। और सच में पता नहीं कैसे इंसानों को लगता है वो लोग मेरे सामने आकर मुझे अपने कंट्रोल में ले जाएंगे और मेरे पावर्स को हासिल कर पाएंगे और तुम लोग बड़े बुद्धू हो। अब इसी टाइम पर श्रेन वो आवाज जहाँ से आ रहा था वहीं पर मुड़ते हुए बोलता है इसी पावर का क्या फायदा जो कि कई सालों से सील होके पड़ा है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ऑफर है, क्यों ना तुम अभी के लिए मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों मिलकर मजे करेंगे मजे। ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम दोबारा से बोलता है तू मेरे साथ फालतू की बात मत कर। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन के पीछे से दो बड़े बड़े आंखें ओपन हो जाती है और वो बोलता है कि सच में क्या तुम्हारा इतना औकात है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला पाओ। अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आसपास के सारे एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे इंसानों का एक ही खासियत है कि तुम लालची और धोखेबाज हो। अब हमें दिखाया जाता है श्रेन के सामने 3000 बर्निंग फ्लेम अपना रियल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। अब इसी टाइम पर श्रेन बोलता है कि शायद तुमने अभी तक जिन लोगों से भी मुलाकात की वो सबके सब हरामी रहे हो, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो सब इंसान एक जैसे नहीं होते और खासकर मैं
मैं तो बहुत ही ज्यादा शरीफ हूँ, इसलिए तुम हमेशा के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब ये सुनकर बर्निंग फ्लेम जो होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि भरोसा और एक इंसान के ऊपर, ना 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 ना, ये तो कभी नहीं हो सकता। तू अब मेरे बर्निंग फ्लेम की ये पावर्स को झेल। ये बोलते ही वो 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयन के ऊपर अपना मुंह से एक पावरफुल ओरा को रिलीज करता है। अब वो फायर से बचने के लिए श्रेयन अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर देता है, लेकिन फिर भी श्रेयन को अभी के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था खुद को 3000 बर्निंग फ्लेम के वो वार से बचाने के लिए। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयन के हाथ में जो ड्रैगन सील होता है वो चमकने लगता है, और ये जब 3000 बर्निंग फ्लेम देखता है वो एकदम से रुक जाता है और बोलता है, ड्रैगन सील ये तुम्हारे पास कहाँ से है? और ये तो एंशिएंट ड्रैगन क्लान्स का है। अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपना हमले को श्रेयन के ऊपर नहीं करता। अब ये सुनकर श्रेयन बोलता है कि ये जो ड्रैगन सील है इस चीज को मेरा एक दोस्त ने मुझे दिया था, जो कि खुद एंशिएंट ड्रैगन क्लान से है, और मुझे ये भी पता है तुम्हारे जो मास्टर थे वो एंशिएंट ड्रैगन क्लान के एक एंसेंटर थे। अब यहाँ में दिखाया जाता है ये सुनने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम अपना एक पास्ट फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपने बचपन में था और उसके सामने उसके मास्टर प्रेजेंट थे। अब इसी टाइम पर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ओनर को बोलता है कि क्या मास्टर हम अब घर जाने वाले, और सामने प्रेजेंट हुआ वो जियान के क्लान का एंसेंटर। वो बोलते हैं कि ये जो जगह है वो हमारे टाउन से बहुत दूर है और हम दोनों के बीच का सफर खत्म हो चुका है, जिसके चलते अब टाइम हो चुका है मुझे यहाँ से वापस जाने की, और इस बारी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि बहुत छोटा होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मास्टर मास्टर क्या हम सच में अपने क्लान में वापस चले जाएंगे? हम सच्ची में घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे? क्या वहाँ पे मेरी फैमिली होगी, मेरे मम्मा होंगे, मेरे पापा होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे, और वो जगह कैसी होगी? अभी सुनकर ड्रैगन क्लान का वो एंसेंटर बोलते हैं, तुम्हारा घर ड्रैगन क्लान है जो कि ड्रैगन आइसलैंड पर बसा हुआ है, और साथ ही साथ वो जगह इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसकी तारीफ पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में होता है, और उस जैसी जगह पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट पर कहीं पर भी नहीं है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम को वहीं पर अकेला छोड़कर वो जो एंसेंटर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो 3000 बर्निंग फ्लेम एकदम से बौखला जाता है, चिल्लाने लगता है, मेरे मास्टर मास्टर मुझे भी लेके जाओ, आप कहाँ गए? और यहाँ हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही अकेला रह जाता है, जिसके चलते वो उदास रहने लगता है। टाइम पर वो छोटा सा स्नेक एकदम से दहाड़ने लगता है, और अब हमें प्रेजेंट की डेट पर दिखाई जाती है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयन से बोलता है कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझे घर ले जाएंगे, लेकिन वो अकेला छोड़कर मुझे वही आइसलैंड पर अपने क्लान में लौट गए। अब श्रेयन अपने मन ही मन बात करता है कि वो ड्रैगन क्लान के एंसेंटर का कोई भी अता पता नहीं है, शायद उनके साथ कोई हादसा हो गया है। अब इसी टाइम पर श्रेयन 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं तुम्हारे ओनर को भी ढूंढ सकता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। अब ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम कुछ सोचते हुए बोलता है, घंटा है तो जा रही है। अब वो दोबारा से अपने बॉडी के अंदर से सारे एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मुझे अब कोई भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है, तो तू मेरे सामने से दफा हो जा। और इस बारी 3000 बर्निंग फ्लेम का बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते श्रेयन 3000 बर्निंग फ्लेम की ये बार को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चलते श्रेयन ना चाहते हुए भी 3000 बर्निंग फ्लेम के सोल से बाहर आ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है श्रेयन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। तो अब श्रेयन अपने फिजिकल बॉडी के अंदर आने के बाद बात करता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही सालों से यहाँ पर कैद है, जिसके चलते ये एकदम से बौखला गया है, और उसके साथ ही साथ इसने आसपास के सारे एनर्जी को ऑब्जर्व करके बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब श्रेयन वापस से वो स्पेस स्टोन के ऊपर आ जाता है। अब इसी टाइम पर फास्ट एल्डर भी श्रेयन को पूछते हैं कि क्या तुम सक्सेसफुल रहे? ये सुनकर श्रेयन नाम में अपना सर हिलाता है और बोलता है कि मैं फेल हो गया, क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब बाकी के बंदे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे वो अपने साथ ही साथ बात करते हैं कि अगर श्रेयन इस चीज को हासिल करने में फेलियर हो गया तो हम कौन से खेत की मूली हैं? इस जैसे पावरफुल और टैलेंटेड इंसान अगर फेलियर हो सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद शॉकिंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने साथ हंसते हुए बात करता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता था तुम हर एक चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, हर वक्त तुम्हारा किस्मत तुम्हारे साइड में नहीं हो सकता। ये सुनकर फील्ड टावर के फर्स्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बोलते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। अब जो नेक्स्ट है वो आगे आए। ये सुनकर ओल्ड मुगु बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए आगे आता है, लेकिन इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर मुगु को रोक देते हैं और बोलते हैं, ओल्ड मुगु तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम कोई भी फालतू का टेक्निक अंदर इस्तेमाल ना करो। अब ये सुनकर ओल्ड मुगु एल्डर का हाथ अपने सामने से हटाते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि मैं अपने साथ अपने सोल पैलेस पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम को लेके जाऊं, जिसके चलते तुम्हारे ये पिल टावर का एक बड़ा सा सरदर्द कम होगा। अब मुगु सीधे के सीधे 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर के इशारे पर काओइंग, शॉकिंग, डैंगचन और श्रेयन को इशारों में बोल देते हैं ओल्ड मुगु के ऊपर नजर रखने के लिए, जिसके चलते वो लोग भी काफी स्पीड ले उठते हुए ओल्ड मुगु के पास प्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज देखने के बावजूद ओल्ड मुगु को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ओल्ड मुगु अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर रख देता है, जिसके चलते अब ओल्ड मुगु भी एंटर कर जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक रेड कलर का बड़ा सा आँख, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और वो अपने सामने ओल्ड मुगु को देखते हुए बोलता है, लो आ गया और एक चोमू मुझे हासिल करने के लिए। अब ये सुनकर ओल्ड मुगु बहुत ही एटीट्यूड से आगे जाते हुए बोलता है, मैं दूसरों से बहुत
बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। और कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है काविंग बोलती है कि आखिर ये हरामी को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। अब इसी टाइम पर सब देखते हैं कि ओल्ड मुगु के आसपास बहुत ही ज्यादा हलचली होने लगता है, जिसके चलते बाहर प्रेजेंट हुए सारे बंदे बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है वो शिल के अंदर से बहुत ही ज्यादा सोल एनर्जी बाहर आता है, जिसके चलते ओल्ड मुगु एकदम से खिसकते हुए पीछे आ जाता है और ओल्ड मुगु का हालत भी थोड़ा बहुत तो खराब हो जाता है। अब बाहर प्रेजेंट हुए सारे बंदे ओल्ड मुगु को टुकुर टुकुर घूरने लगते हैं। इसी टाइम पर श्रैन बोलता है कि कहीं ये ओल्ड मुगु सक्सेसफुल तो नहीं हो गया। लेकिन इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं ओल्ड मुगु चलो पीछे आ जाओ। लेकिन फिर भी ओल्ड मुगु पीछे नहीं हटता, वो एकदम से 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने ही खड़ा होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ सोचते हुए वो पीछे जाने लगता है। अब इसी टाइम पर एल्डर काविंग को बोलते हैं अब तुम जाके 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकते हो। लेकिन इसी टाइम पर ओल्ड मुगु अपने बॉडी से कुछ डाव के पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अपने सारे डाव के पावर्स को चारों तरफ फैलाने लगता है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर थोड़ा सा भी टाइम ना लेते हुए ओल्ड मुगु को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ओल्ड मुगु काफी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अपने पावर से हमला कर देता है, जिसके चलते 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो बड़ा सा पावरफुल शिल लगा होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान खिसकते हुए बहुत पीछे आ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर से बहुत ही भयंकर वाला एनर्जी रिलीज होने लगता है। अब अपने आसपास के सिल टूटते हुए देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है दांता तुझे क्या लगता था तू हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर कैद करके रख सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के दोनों ही आंखों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेड कलर का एनर्जी रिलीज होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी के ऊपर जो पावरफुल मोटे मोटे चेन्स लगे थे उसमें भी हलचली होने लगती है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्से से बहुत जोरों का दहाड़ मारता है, जिसके चलते उसके पूरे बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है। अब ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने देखते हुए शॉन्किंग का तो हड्डी पसली एक हो गया था। और अब शॉन्किंग बोलता है कि अरे बाप रे बाप ये 3000 बर्निंग फ्लेम क्या सच में इतना ज्यादा खतरनाक है। अब इसी टाइम पर श्रैन 3000 बर्निंग फ्लेम की इस रूप को देखकर बोलता है बाप रे बाप ये तो सच में भयंकर है। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर श्रैन को बोलते हैं कि श्रैन तुम्हारे पास जो स्पेस टोकन है उसको तोड़ दो ताकि पिल टावर के जॉइंट एल्डर्स को हमारे ये बदतर से सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा। और ये बोलते ही फर्स्ट एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी टाइम पर शॉन्किंग और डेनचान जब अपने स्पेस रिंग से वो टोकन को बाहर निकालते हैं तोड़ने के लिए, उनके सामने प्रेजेंट हुए दो बंदे उनके सामने से वो स्पेस टोकन को छीन लेते हैं। लेकिन इसी टाइम पर श्रैन काफी स्पीडली अपने स्पेस रिंग से वो टोकन को निकालकर तोड़ देता है। काफी गुस्से में बोलता है कि मुझे पता था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें दिखाया जाता है जो दो बंदे शॉन्किंग और डेनचान के हाथों से वो स्पेस टोकन को लिए थे वो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और वो दोनों सोल पैलेस के बंदे होते हैं और बोलते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है अगर श्रैन तुमने वो स्पेस टोकन को तोड़ दिया, क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारे तीनों जॉइंट एल्डर्स हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि अभी के लिए उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा होगा ये स्टार रियलम के गेट को कंट्रोल करने में, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये स्टार रियलम का गेट ब्लास्ट हो जाएगा। अभी सुनकर शॉन्किंग काफी एटीट्यूड से बोलता है अभी के लिए तुम लोगों को इतना ज्यादा घमंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पिल टावर के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे हैं जो कि जल्द से जल्द हम लोग को हेल्प करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का एक बंदा बोलता है कैसे आएंगे बेटा, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले से ही सेटिंग सेट करके रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे पावरफुल बंदे उसी के अंदर ही बिजी हैं और तुम्हारे जो पिल टावर के तीनों एल्डर्स हैं वो तो ये स्टार रियलम के पावर्स को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब ये बोलते ही सोल पैलेस के दोनों ही बंदे जोर शोर से हंसने लगते हैं और अपने सामने हॉल ऑफ सोल के बंदों को हंसते हुए देख श्रैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपने मन ही मन बोलता है कि लगता है 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए ये सोल पैलेस के बंदे पूरा का पूरा तैयार होके ही आए हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम होता है वो अपने जोरों शोरों से लगा होता है अपने चारों तरफ जो सिल लगा हुआ है उसको तोड़ने में। लेकिन इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर उसके सामने प्रेजेंट होके एक पावरफुल शिल को क्रिएट करते हैं और वो फॉर्मेशन के हेल्प से वो 3000 बर्निंग फ्लेम के सर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो बर्निंग फ्लेम अब अपने पावर्स को ज्यादा बाहर रिलीज नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे करके फर्स्ट एल्डर वो फॉर्मेशन को बढ़ाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा से शिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी टाइम पर वो देखते हैं कि उनके ऊपर सोल पैलेस का मुगु काफी स्पीडली अपने सोल चेन से हमला करने के लिए आ रहा है, जिसके चलते फर्स्ट एल्डर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फॉर्मेशन को बीच में छोड़कर ही पीछे चले जाते हैं। अब इसी टाइम पर ओल्ड मुगु बोलता है कि हमारे जो सोल पैलेस के बंदे हैं वो कभी नहीं चाहते ये 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से तुम्हारे ये जो पिल सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके चलते अभी के लिए मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सुनकर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और मुगु के ऊपर काफी स्पीडली हमला कर देते हैं। लेकिन ओल्ड मुगु भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर हमला करने लगता है। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है और उन दोनों का पावर जब एक दूसरे से टकराता है हमें दिखाया जाता है चारों तरफ का स्पेस जिससे फट रहा है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। अब सीन चेंज होके आता है पिल टावर के ऊपर। अब इसी टाइम पर जुआन कोंगजी देखते हैं उनके सामने जो एक बड़ा सा क्रिस्टल था उसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। तो
अब वो बोलते हैं कि हमें लगता है अंदर जो भी स्टूडेंट्स है वो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं और ये 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ जो शील है वो टूट रहा है। ये सुनकर जुआनी अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए फॉर्मेशन को स्पीड करते हैं और बहुत ज्यादा पावर्स वो क्रिस्टल के अंदर थ्रो करने लगते हैं। ये देखकर बाकी के दोनों ही जॉइंट एल्डर्स वही करते हैं, जिसके चलते उनके तीनों पावरफुल कंबाइन अटैक की वजह से वो क्रिस्टल दोबारा से रिकवरी होने लगता है और उसके ऊपर जो क्रैक्स आए थे वो अपने आप ही धीरे धीरे सही हो जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है जुआन कॉन्गजी बोलते हैं अंदर का जो कंडीशन है बहुत ही खराब है। अब इसी टाइम पर जुआनी अपने स्पेस रिंग से एक मैप को निकालते हैं और पूरे पिल सिटी को देखने लगते हैं और वो पिल सिटी के अंदर उनको बहुत सारी गड़बड़ दिखाई देती है और बोलते हैं कि हमारे पिल सिटी के अंदर सोल पैलेस के बंदों ने हमला कर दिया है, जिसके चलते हमारे सपोर्टर्स हमें हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग हॉल ऑफ सोल के बंदों के साथ लड़ रहे हैं। अब सीन चेंज होकर दोबारा स्टार रियलम के अंदर आ जाता है जहाँ पर फर्स्ट एल्डर और ओल्ड मुगु फाइट कर रहे थे। अब इस टाइम पर ओल्ड मुगु अपने बाकी के साथियों को बोलता है कि जाओ जाके 3000 बर्निंग फ्लेम को हेल्प करो अपने शील्ड से बाहर निकलने के लिए। अब ये सुनते ही सारे सोल पैलेस के बंदे 3000 बर्निंग फ्लेम के पास उठते हुए जाने लगते हैं। ये देखकर श्वेन भी काफी स्पीडली सोल पैलेस के बंदों के सामने प्रेजेंट हो जाता है और उनको रोकने लगता है और एक पावरफुल स्लैश अटैक को वो दोनों ही बंदों के ऊपर जड़ देता है। लेकिन वो दोनों ही बंदे काफी इजीली श्वेन के वो वार से बच जाते हैं। ये देखकर काओविंग और डेनचैन भी श्वेन को हेल्प करने के लिए उसके पास जाते हैं और एक के बाद एक सारे बंदे श्वेन को मदद करने के लिए जाते हैं। लेकिन शॉन्किंग वो नहीं जाता श्वेन को मदद करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी ना चाहते हुए श्वेन को मदद करने के लिए जाता है क्योंकि उसको पता था वो एक बार काओविंग के नजर से बहुत नीचे गिर चुका है और दोबारा वो और नीचे नहीं गिरना चाहता। अब यहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम जैसे तैसे करके खुद को सारे फॉर्मेशन से आजाद करना चाहता था, जिसके चलते वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है और उसके बॉडी में जो पावरफुल चेन्स लगे थे उसमें क्रैक आने लगते हैं। और इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर और ओल्ड मुगु वो दोनों बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ और थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर थोड़ा बहुत तो ओल्ड मुगु के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर 3000 बर्निंग फ्लेम काफी इजीली अपने पूरे फॉर्मेशन को 50% तो ब्रेक कर लिया होता है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम अपने पूंछ को मूव करने लगता है, जिसके वजह से उसके पीछे जो फॉर्मेशन बना था वो टूटने लगता है। अब जब वो 3000 फ्लेम दोबारा से मूव करता है उसके बॉडी में जो शील्ड लगा था वो टूट ही जाता है फाइनली। अब धीरे धीरे करके 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को वो फॉर्मेशन से छुड़ा लेता है। तो ये देखकर ओल्ड मुगु फर्स्ट एल्डर के साथ लड़ते हुए बोलता है तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी के लिए तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम को हमारे सोल पैलेस के बंदों को ले जाने दो, क्योंकि सोल पैलेस के बंदे काफी अच्छे तरीके से ये 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ डील कर सकते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है श्वेन के साथ उसके सारे दोस्त सोल पैलेस के बाकी के बंदों के साथ लड़ रहे थे। लेकिन इस टाइम पर हमें दिखाया जाता है सोल पैलेस का एक बंदा डेनचैन के ऊपर हमला कर देता है। अब डेनचैन के ऊपर वो अटैक बस बजने ही वाला होता है, श्वेन उसके सामने आकर हीरोपंती दिखाकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शॉन्किंग भी अपने छोटे मोटे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सोल पैलेस के बंदों के ऊपर हमला कर रहा था और इधर काओविंग भी अपने एक स्पिरिचुअल अटैक से सोल पैलेस के बंदों के ऊपर हमला करती है और वो बनाती है अपने सोल पावर से एक बड़ा सा ईगल। लेकिन वो पावरफुल ईगल को सोल पैलेस का वो बंदा काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर अचानक से श्वेन उस सोल पैलेस के बंदे के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने सिल फ्लिपिंग टेक्निक के हेल्प से। अब जब श्वेन का वो पावरफुल शेल सोल पैलेस के वो बंदे के बॉडी में टच करता है वो बंदा बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकते हुए चला जाता है और इसी टाइम पर वो काफी गुस्से में श्वेन के ऊपर अपने सोल चेन से हमला कर देता है। लेकिन श्वेन अपने स्काई डेमन पपेट को अपने स्पेस रिंग से निकाल देता है, जो कि काफी इजीली वो सोल पैलेस की सोल चेन को जकड़ लेता है और वो सोल पैलेस के छाती में एक पावरफुल पंच को जकड़ लेता है, जिसके चलते वो बंदा बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकते हुए घायल होकर चला जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सोल पैलेस का दूसरा बंदा श्वेन के ऊपर अपने सोल चेन से अटैक कर रहा था, लेकिन श्वेन काफी इजीली उसके हर एक वार से बच जाता है और अब श्वेन अपने तलवार का चेन रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और जब वो श्वेन का पावरफुल पावर उस बंदे के ऊपर लगता है वो बंदे के चारों तरफ के स्पेस में क्रैक आ जाता है और ये देखकर डेनचैन, काओविंग और शॉन्किंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब श्वेन अपने स्काई डेमन पपेट को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और वो बोलता है चलो अब एल्डर के पास जाकर उनकी मदद करते हैं। अब वो स्पीडली ओल्ड मुगु की तरफ जाने लगता है। अब ये देखकर डेनचैन, काओविंग और शॉन्किंग भी फर्स्ट एल्डर की तरफ जाने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है ओल्ड मुगु और फर्स्ट एल्डर के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइटिंग अभी तक चल रही होती है, जिसकी वजह से उनके आसपास का जो स्पेस होता है वो फट रहा था। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन अपने गैस फ्लेम से ओल्ड मुगु के ऊपर हमला कर देता है और वो पीछे मुड़ के जब श्वेन को देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब ओल्ड मुगु सीधे के सीधे श्वेन के ऊपर हमला करने की सोचता है, तो इसी टाइम का फायदा उठाते हुए फर्स्ट एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आ जाते हैं और दोबारा से वो पावरफुल शील्ड के फॉर्मेशन को क्रिएट करके 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये फॉर्मेशन को बहुत ही देर हो चुका था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने स्पेस के बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करके ऑलमोस्ट वो फॉर्मेशन को तोड़ने वाला होता है। और अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में जो
जो फॉर्मेशन बना हुआ था उसमें 80% क्रैक आ चुके थे। लेकिन ये सब देखने के बावजूद फर्स्ट एल्डर हार नहीं मानते। वो फिर भी वो फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने पावर से कंट्रोल करने के लिए। अब ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो अपने बॉडी में लगे हुए वो पावरफुल फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट तोड़ चुका था। अब 3000 बर्निंग फ्लेम जब एक पावरफुल दहाड़ मारता है, उसके साथ ही उसका बॉडी में लगा हुआ वो पावरफुल शील्ड चूर चूर हो जाता है और वो सारे चेन टूट के बिखर जाते हैं। अब 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद होकर अपने असली पावर को सबको दिखाने लगता है, जिसके चलते फर्स्ट एल्डर खिसकते हुए बहुत पीछे चले जाते हैं। ये देखकर ओल्ड मुगो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, इवन इफ श्रैन भी। और फर्स्ट एल्डर तो सोच भी नहीं पाते वो अभी के लिए क्या करे। अब 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत सालों के बाद खुद को आजाद देखकर बहुत ही खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम असल में कितना बड़ा है। अब वो सबके सामने प्रेजेंट होके एक भयंकर आवाज में बोलता है, पिल टावर अब मैं तुमसे लूंगा बदला, और जोर जोर से हंसने लगता है। अब यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू दी हेवन का सीजन 5 का 126th एपिसोड। अगर आप लोगों को इसके आगे की नोवेल को पहले देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।